नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास हम लेके आए कंप्लीटली आयत के बारे में है। जो त्रिमिति का जो टॉपिक है आपका, एरिया का जो टॉपिक है आपका आयत, तो आयत के बारे में या रेक्टेंगल के बारे में कंप्लीटली क्लास है। इसमें अपन कंप्लीटली बात करने वाले हैं आपके सामने कंप्लीट कंसेप्ट क्या क्या चाहिए और उसके बाद कंप्लीटली एग्जाम क्वेश्चन एनालिसिस। इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखें। आज के बाद आयत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो मेरी गारंटी कभी गलत नहीं होगा दोस्तों, 100% क्वेश्चन कर सकते हो। तो पहले क्या क्या पॉसिबल चीज़ें हैं आयत में, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, उन सबको कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनके बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक बात को अच्छे से क्लियर करेंगे दोस्तों, और बहुत शानदार लेवल के क्वेश्चन अपन वीडियो के एंड में लेने वाले हैं जो हाल ही एग्जाम में 2025 में 2024 में पूछे हैं। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे अगर एंड तक देखेंगे तो बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं अपना आयत के बारे में। तो पहले आयत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट मैटर जान लेते हैं। भाई आयत क्या होता है? तो आयत जो आकृति बोर्ड पर नजर आ रही है आपको, ऐसी आकृति आयत होती है। और आयत की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो अपन कह सकते हैं आयत की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यह बात विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि आयत की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो आयत की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है आयत के लिए। अब सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात जो आयत के लिए निकल के आती है वह है आपका आयत का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भैया आयत का क्षेत्रफल बिल्कुल सिंपल सी बात है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है या लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आयत का जो क्षेत्रफल है जो काम आता है अपना वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। और मैंने आपसे पहले भी कहा है, हमेशा कहते रहेंगे जब तक इसको आकृतियों को पढ़ेंगे, समतलीय आकृतियों को। तो कोई भी समतलीय आकृति के लिए परिमाप का सूत्र याद करने की जरूरत नहीं भी है। जितनी भुजाएं दे रखी उन सबको जोड़ दो, परिमाप आ जाता है। तो परिमाप के लिए जितनी भुजाएं दे रखी उन सारी भुजाएं जोड़ दो, उससे आप परिमाप निकाल सकते हैं। तो जितनी भुजाएं आपके पास वो सारी भुजाएं जोड़ दीजिए, हम परिमाप निकाल सकते हैं। तो 2 बार तो लंबाई और 2 बार चौड़ाई है, तो आप 2 बार लंबाई जोड़ सकते हैं और 2 बार चौड़ाई जोड़ सकते हैं। तो 2 बार लंबाई जोड़ेंगे और 2 बार चौड़ाई जोड़ेंगे तो परिमाप आ जाएगा आपका। 2 बार तो लंबाई जोड़ेंगे और 2 बार परिमाप चौड़ाई जोड़ेंगे तो परिमाप आ जाएगा। और 2 बार निकाल दीजिए आप। जैसे 2 बार निकालोगे किताबी फॉर्मूला बन जाएगा आपका 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। वो किताबी फॉर्मूला जब आप देखेंगे तो बन जाएगा आपका 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हो जाएगा आपका परिमाप। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और परिमाप के बाद अगर आगे बात करें अपन आपके सामने, ये देखो, तो परिमाप हो जाएगा आपका 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये अपन ने परिमाप ले लिया आपके सामने, ठीक है। तो परिमाप पॉसिबल आपके सामने इस प्रकार से ले लिया। और परिमाप के बाद अगर आगे बात करें आपके सामने तो और भी थिंकिंग वेरिएंट है जिनके बारे में जान सकते हैं, जैसे विकर्ण है। तो चलो विकर्ण के बारे में बात कर ले कि विकर्ण क्या होता है। तो विकर्ण भी जिसको सब 2 समान भागों में पॉसिबल करता है, तो उसके बारे में बात कर लेते। देखिए आप ये तो विकर्ण होता है आपका ऐसा, ये विकर्ण हो गया। और विकर्ण की बात कर रहे हैं जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये विकर्ण का स्क्वायर हो गया। और अगर आपको विकर्ण निकालना है, वी से लिखा है अपन ने, तो ये स्क्वायर उधर जगह वर्गमूल बना देगा। तो 100 लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका विकर्ण। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। तो इस प्रकार से विकर्ण भी काउंट कर दिया। 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपन क्लियर कर चुके हैं। अब इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है वो भी सुनो। देखो कई बार क्या होता है कि परिमाप को रुपये पर मीटर से गुणा कर दो तो रुपये आ जाते हैं। कितने पैसे लगेंगे बाढ़ करने में, घेरा करने में। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, प्लाट में बाढ़ करनी हो, घेरा करना हो, दीवार करना हो, तो उसको परिमाप जो होता है ना, बाउंड्री जो होती है, उसको रुपये पर मीटर से गुणा कर दो। और रुपये पर मीटर से अगर गुणा कर दोगे तो परिमाप आ जाता है भी। ये मतलब रुपये आ जाते हैं, कितने रुपये लगेंगे बाढ़ करने में, घेरा करने में, दीवार करने में। तो परिमाप को रुपये पर मीटर से गुणा कर दो तो आपका रुपये निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। तो रुपये निकल के आ गया, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आगे अपन बात करने वाले, मतलब पॉइंट नंबर 4 हो गया आपका, जो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो काम आ रहे हैं। इसके बाद आता है 2 आयतों के क्षेत्रफलों में तुलना। तो भाई 2 आयतों के क्षेत्रफलों में तुलना भी कर सकते हैं। 2 आयतों के क्षेत्रफलों में तुलना, ये भी आपसे करवा सकता है। 2 आयतों के क्षेत्रफलों में तुलना तो 2 आयतों के क्षेत्रफलों में तुलना कर रहे हैं। तुलना करने का मतलब है कि पहले आयत के क्षेत्रफल में दूसरे आयत के क्षेत्रफल का भाग लगा दो। तो पहले आयत का क्षेत्रफल मैं ले लेता हूँ लंबाई इंटू चौड़ाई ऐसे, और दूसरा आयत का क्षेत्रफल ले लिया मैंने लंबाई इंटू चौड़ाई ऐसे। अब पहले आयत के क्षेत्रफल में दूसरे आयत के क्षेत्रफल का भाग लगा दो।
ऐसे लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया क्षेत्रफल अनुपात, ये हो गया लंबाइयों में अनुपात, और ये हो गया चौड़ाइयों में अनुपात। और अगर आप नोटिस करने जाए तो नोटिस कर सकते हैं इसमें 3 अज्ञात अनुपात है। जब इसमें 3 अज्ञात अनुपात है, एक तो क्षेत्रफल में अनुपात, एक लंबाइयों में अनुपात और एक चौड़ाई में अनुपात, तो तीनों अज्ञात अनुपातों में से कोई से भी 2 अनुपात देने पर हम तीसरा निकाल सकते हैं। तो ये जो 5 पॉइंट है आपके, जितने भी क्वेश्चंस आयत में आज तक बने हैं वो सारे क्वेश्चन 5 पॉइंटों में निर्भर करते भी है और 5 पॉइंटों से पॉसिबल होते हैं। तो याद रखिएगा, अगर ये 5 पॉइंट आपको अच्छे से याद रह जाते हैं तो आप काफ़ी ईजिली एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं और काफ़ी ईजिली पॉसिबल कर सकते हैं एग्जाम में। तो देखो पॉइंट्स ये जो है, इन पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में जो बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हुए हैं इन पर आधारित, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो गौर से देखिएगा आप। तो नोटिस कीजिए, पहला क्वेश्चन आपका आयत की बात कर रहे हैं पर, तो कुछ एग्जाम क्वेश्चन है जो एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि अपन समझ चुके हैं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें जो काम आने वाले क्वेश्चन करते वक्त, और उन्हीं को अपन अप्लाई कर रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हैं। ठीक है भाई। तो चलो पहला क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है किसी आयत के एक विकर्ण तथा क्षेत्रफल की माप दे रखी है। एक तो विकर्ण दे रखा है और एक क्षेत्रफल दे रखा है। तो आयत की लंबाई पूछिए। तो एक तो विकर्ण दे रखा है, देखो आपको 25, और आप जानते हैं विकर्ण ये होता है अंडरूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये आपको 25 दे रखा है। तो यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हो आप, क्योंकि ये वर्गमूल उधर जाके स्क्वायर बना देगा। तो 25 का स्क्वायर होगा 625, ये निकाल दिया आपने। और एक दे रखा आपको क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई, ये दे रखा है 168, ये हमको दिया हुआ, ये गिवन है। अब ये देने के बाद आप जानते हैं इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लंबाई पूछिए आपसे और लंबाई निकाल सकते हैं अपन। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप एलजेब्रा का इस्तेमाल कीजिए और एलजेब्रा का इस्तेमाल करते हुए लंबाई निकाल सकते हैं, क्योंकि लेंथ क्वेश्चन की बड़ी हो जाएगी। या फिर यहाँ भी अगर सोच सकते हैं आप, देखो लंबाई ऐसी हो जो मतलब चौड़ाई, देखो इस समीकरण को बराबर कर दे, हाँ यहाँ से चौड़ाई आ जाए आपकी, तो लंबाई और चौड़ाई ऐसी मानो जिन दोनों को गुणा करने के बाद है ना 168 आ जाए। लंबाई और चौड़ाई ऐसी मानो का दोनों गुणा करने पर 168 आ जाए और वर्ग करने पर दोनों का 625 आ जाए। तो ऐसी संख्या सोचनी पड़ेगी आपको। देखो तो अगर ऐसी संख्या आप सोच पाए तो आपको 2 बार सूत्र नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको 2 बार सूत्र लगाना पड़ेगा, एल प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, एल प्लस बी का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, और एल माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लगाना पड़ेगा। तो देखो इनमें से संख्याएं सोच सकते हैं आप। तो इनमें से अगर संख्याएं सोचोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़े रहेगा। ठीक है। तो देखो, तो मान लीजिए लंबाई 24 मान लीजिए आप। ठीक है। तो 22 है, थोड़ा कम पड़ेगा, 24 मान लेता हूँ मैं। तो मान लीजिए लंबाई मैंने 24 मान ली, सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए, लंबाई 24 मान ली। अब 24 को काय से गुणा करेंगे 168 आ जाए, तब यह 24 का पाड़ा बोलो, को 24 के जिस पाड़े में 168 आ जाए तो वही पॉसिबल है। मैं पहले इससे शुरू कर रहा हूँ, चाहो तो आप 22 से भी शुरू कर सकते हैं, और इतनी बड़ी संख्या लेंगे तो फिर ये 625 वगैरह नहीं बनेगा। तो इन दोनों का रोल वैसे भी खत्म हो जाता है, ये समझ लो। तो या तो 22 लेना पड़ेगा या फिर 24 लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्याएं पॉसिबल नहीं है इसमें। अब देखिए आप, तो मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने कि 24 का पाड़ा बोलो, 24 पंजा 120, 24 छंग 44 और 24 सत्ते 168। इसको जैसे हम 7 से गुणा कर रहे हैं 168 आ रहा है अभी, इसका मतलब आप कह सकते हैं जो चौड़ाई है वो 7 हो जाएगी। ठीक है, तो लंबाई 24 हो जाएगी, चौड़ाई 7 हो जाएगी। और अगर इनका वर्गों का योग करोगे जब भी 625 आ रहा है अभी, इसका मतलब आप कह सकते हैं इसकी जो लंबाई होगी वो 24 हो जाएगी। लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी? 24। ऐसा आप दिमाग से अंदाज़ा लगा सकते हैं, और अंदाज़ा नहीं लगाओ तो सेकंड मेथड जब लगाओगे आप तो उसमें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप दिक्कत क्या है, एल प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा, एल माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर दोनों समीकरण सोल्व करने पड़ेंगे, तब जगह एल आएगा। तो इतना टाइम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन करने के लिए नहीं देता है अभी, और इतना टाइम होता भी नहीं, देखोगे इतने टाइम से अपन क्वेश्चन करें। ठीक है भाई, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है अपना वो नोटिस करो। किसी आयताकार सेक्टर का परिमाप 200 वर्ग मीटर कह सकते हो, परिमाप मीटर कह सकते हो, 200 मीटर है और इसकी चौड़ाई 40 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो परिमाप दे रखा है पहले पर, तो परिमाप की चर्चा करो। 2 लंबाई, तो लंबाई तो पता है नहीं, चौड़ाई दे रखी है अपन को 40 मीटर और बराबर परिमाप दे रखा है आपको 200 मीटर। तो पहले तो यहाँ से लंबाई निकालो। देखो पहला काम लंबाई निकालने का, 2 से काट दो इसको 100 बार, और 40 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो लंबाई आ जाएगी यहाँ से 60 मीटर। तो लंबाई आगे चौड़ाई दे रखी थी, तो क्षेत्रफल निकालना कोई बड़ी बात ही नहीं। आप जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये क्षेत्रफल होता है 6 चौक 24, 2400 वर्ग मीटर। तो ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। तो आंसर हो गया आपका 2400 वर्ग मीटर, ये आपका क्षेत्रफल होगा। तो ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। काफ़ी लॉजिकली और मजेदार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं,
उन सब के बारे में कंप्लीटली एनालिसिस कर रहे हैं। देखो और गौर से देखोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत मज़ेदार वेरिएंट आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद आगे अगर बात करें, नोटिस कीजिए 12 मीटर 8 मीटर में आपके फर्श पर दरी बिछाई जानी है। तो दरी की चौड़ाई 3 मीटर है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दरी बिछाई जानी है, देखो 12 मीटर 8 मीटर में आपके फर्श पर दरी बिछाई जानी है। तो दरी की चौड़ाई दे रखी, लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोनों आयतों के क्षेत्रफल बराबर कर दो आप। तो देखो ये है फर्श 12 × 8 का, और तो दरी भी उतनी बड़ी होना चाहिए। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई तो पता नहीं है, चौड़ाई दे रखी है 3 आपको। तो आपको चौड़ाई लंबाई का पता, चौड़ाई का पता लग जाए, लंबाई का पता लग जाएगा। 3 से काट दो 4 बार, और 4 × 8 32। तो आपके इस पर 32 मीटर लंबी होगी नीचे। तो 32 मीटर लंबी दरी होगी, तो आप बिछा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर होने चाहिए, दोनों के क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, बराबर, तब जाकर आप बिछा सकते हैं, नहीं तो नहीं बिछा सकते। सेम टू सेम अगर बिछाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपने, देखो सुनो। यदि किसी आयत की लंबाई तथा उसकी परिमाप 5:16 के अनुपात में हो तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात होगा। यदि किसी आयत की लंबाई तथा उसकी परिमाप 5:16 के अनुपात में हो तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात होगा। ठीक है, ऐसा पूछा आपसे। तो देखो लंबाई आयत और उसके परिमाप में अनुपात दे रखा है। तो एक तो लंबाई ले लो आप और उसका परिमाप ले लो। तो परिमाप ऐसा होता है भी, और इसमें अनुपात दे रखा है आपको 5:16। ठीक है, तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात ज्ञात करने के लिए तो कुछ निकलना चाहिए। तो चलो निकालते हैं अपन। तो एक काम करो, पहले 2 से काट दो 3 बार। तो लंबाई बटा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 5/3 आ गया अभी। ठीक है, तो अपन ने ले लिया आपके सामने लंबाई का मान 5 लेंगे, तो लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना होना चाहिए, है ना। तो देखो अनुपात पॉसिबल है, और आपसे पूछा क्या, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात ज्ञात, और आपको आयत की लंबाई तथा उसकी परिमाप 5:16 के अनुपात में है। 5:16 है, सॉरी। अपन ने ऐसे करें, ये 8 बार कटेगा, ये 8 बार। ठीक है, अब आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखो लंबाई तो कितनी 5, और दोनों का जोड़ कितना है 8। इसका मतलब चौड़ाई कितनी होना चाहिए आपके, 3 होना चाहिए। तो चौड़ाई यहाँ से आ जाएगी आपके 3। अब चौड़ाई आने के बाद लंबाई बटा चौड़ाई निकालनी है हमें। तो लंबाई का मान तो कितना था 5, और चौड़ाई का मान कितना हो गया 3। तो आपका आंसर आ गया 5:3। तो ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं, ऐसा कभी लॉजिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में पुटअप होते हैं आयत के ऊपर, और वैसे लॉजिकल क्वेश्चन अपना आपके लिए लिया है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली नोटिस किया, गौर से देखिए। भले ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आयत का अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, इसको भी नोटिस कीजिए। बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन है, गौर से देखो। किसी आयताकार सेक्टर की प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी गई है, तो सेक्टर के क्षेत्रफल में कितने % कमी हो जाएगी। तो प्रत्येक भुजा में 40% कमी कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी परसेंटेज परिवर्तन का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। तो पूरी गणित का ब्रह्मास्त्र, पूरी गणित में जब तक आप मुझसे पूरी गणित पढ़ेंगे तब तक पूरी गणित में काम आता है भी। तो परसेंटेज परिवर्तन बराबर +-a +-b और +-b/100। तो आप नोटिस करते दोनों बार कमी है, तो पहले संख्या भी 40 कमी है, दूसरी भी कमी है, तो दोनों माइनस के आएंगे, और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस। फिर लिखा 40 × 40/100, फिर लिखा 40 × 40/100। तो 2 0 से 2 0 कट गए, और इन दोनों को जोड़ देते हैं हम। तो ये हो जाएगा -80 और +16, तो ये हो जाएगा -64%। ठीक है, और -64% का मतलब 64% की कमी हो जाएगी भी, आना तो 64% की कमी आपको देखेंगे, तो 64% की कमी आपको देखने को मिलेगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 आपका। देखो अगर आप कॉपी लेके बैठे हैं या नोटबुक लेके बैठे हैं तो आप साथ के साथ लिख भी सकते हैं, और साथ साथ नहीं लिख रहे तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर ईमानदारी से आपने पढ़ा है, क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो आपको किसी ऑफलाइन वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और काफ़ी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट। और कंप्लीटली एग्जाम एनालिसिस क्लास होती है अपने, ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चन करो ना तो आज से ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिले जो आपको नहीं आता हो। हर क्वेश्चन आपको आता होगा, ये 100% गारंटी दो। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप नोटिस करते हैं, इसको गौर से देखो। एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, तो प्लाट का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल दे रखा है, देखो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दे रखा है, तो मैं लंबाई को 5x मान लेता हूँ, चौड़ाई को 4x मान लेता हूँ।
अब आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल होता है और बराबर हो जाएगा 500 वर्ग मीटर। अब 5 से काटो कितनी बार, 100 बार, और 4 से काटो कितनी बार, 25 बार। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया आपका 25 काटने के बाद, और 25 का वर्गमूल होता है भैया 5, तो एक्स का मान हो गया आपका 5। अब आपका प्लाट का परिमाप पूछा है, तो परिमाप निकालने के लिए एक्स का मान रखो, इसमें एक्स का मान रखो तो लंबाई हो जाएगी 25, इसमें एक्स का मान रखो तो चौड़ाई हो जाएगी आपकी 20, और लंबाई और चौड़ाई आने के बाद परिमाप निकालना कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। परिमाप होता है 2 बार तो लंबाई जोड़ो और 2 बार चौड़ाई जोड़ो, तो 2 बार तो 25 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, और 2 बार 20 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो 90 मीटर आ जाएगा आपको। तो आंसर हो गया 90 मीटर परिमाप हो जाएगा, जो आकृति आपसे पूछिए आयत का परिमाप 90 मीटर होगा। इस प्रकार से आयत का परिमाप आप निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल सिंपली इजीली अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। और आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 अपना क्या कहता है, उसको भी नोटिस करेंगे, गौर से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, वो भी नोटिसेबल बात है और काम आने वाली बात है, देखो नोटिस कीजिए। यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में से प्रत्येक में 50% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो भैया अभी थोड़ी देर पहले परसेंटेज परिवर्तन बताया था मैंने आपको, और परसेंटेज परिवर्तन वाले तरीके से कर सकते हैं। दोनों बार 50 की वृद्धि है, दोनों बार 50 प्लस का ले सकते हो आप, तो 50 प्लस तो अगला ये प्लस का, ये प्लस का, तो अगला चिन्ह भी क्या आएगा प्लस का, और फिर दोनों को एक साथ लिखते हैं भी। तो ये परसेंटेज परिवर्तन तत्व वाला तरीका इतना अच्छा है, उससे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं अपन। अब काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 0 पे कट जाएगा, 50 से 50 कितना हो जाएगा आपका 100, और 5 को 5 से गुणा किया तो ये 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 125%। मतलब ये कैसे क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 125% की क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से कंडक्ट कर दिया मैंने, तो बिल्कुल सिंपल है और आसानी से हो गया। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 8 पे, और क्वेश्चन नंबर 8 अपना क्या कहना चाहता है, देखो एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। अगर आप 8 तक देखेंगे तो पता चलेगा आयत में कैसे कैसे लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं कि फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गए। तो हर क्वेश्चन में कोई खास बात है जो आपको देखे जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, एक आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। एक आयताकार होल है, इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। तो मान लीजिए चौड़ाई को x मान लीजिए आप, और चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 मीटर अधिक है उससे। जब 5 मीटर अधिक है तो x + 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लंबाई होगी, और होल का क्षेत्रफल दे रखा है 750 वर्ग मीटर। तो होल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो होल का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 750 वर्ग मीटर, ठीक है, और लंबाई चौड़ाई से कितनी ज़्यादा होना चाहिए, 5। तो देखो अगर आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और ऑप्शन में दे रखी है आपको लंबाई, ऑप्शन में क्या दे रखी है आपको लंबाई, क्योंकि लंबाई पूछिए। तो मान लीजिए अब देखो क्लियरली बोला है कि उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। चौड़ाई से कितनी अधिक है, 5 मीटर अधिक है। अगर मान लो ये लंबाई है तो चौड़ाई इसकी कितनी होना चाहिए बताओ, 6 होना चाहिए। अगर 6 से इसको गुना कर रहा हूँ तो क्षेत्रफल देखो 750 आना चाहिए। क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, 750, लेकिन नहीं आ रहा है, ठीक है। और देखता हूँ मैं, इससे क्या करें अपन, देखो ये 5 ज़्यादा है तो 5 कम करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर ले ले अपन, देखो 18 ले लेते हैं अपन, है ना। अब संख्या का 18 लेंगे तो गुणा करने पर 0 बनेगा ही नहीं पीछे। तो चलो इससे कम लो, तो 5 कम करते हैं कितना लेना पड़ेगा, 25 लेना पड़ेगा, है ना। और 25 कितना होता है 75, तो ये 750 आ रहा है क्षेत्रफल। तो मतलब दोनों भुजाएं जो लंबाई और चौड़ाई ले लें अपन, वो 25 और 30 ले ले तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, वो 750 आ जाएगा, ठीक है। तो बाई ऑप्शन करोगे तो मेरे हिसाब से काफ़ी फास्ट करोगे, नहीं तो आप क्षेत्रफल लगा करोगे द्विघात समीकरण बन जाएगी भी, और द्विघात समीकरण सोल्व करने पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, और इतना ज़्यादा समय कोई भी कंपटीशन एग्जाम आपको नहीं देगा। तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं बाई ऑप्शन। तो आपसे लंबाई पूछे तो आपकी लंबाई 30 मीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन से करें। तो जो क्वेश्चन ऑप्शन से इजीली हो रहा है ना भैया, तो ऑप्शन से कर दो उसको, ताकि कम समय में क्वेश्चन कर सको आप, है ना, क्योंकि समय बचाना मेन मुद्दा समय का है। देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 अपना क्या कहता है, उसको नोटिस कीजिए। किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। तो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दे रखा है, देखो आपको, तो लंबाई और चौड़ाई में जब अनुपात दे रखा है तो लंबाई को 3x मान लो और चौड़ाई को 2x मान लो, ठीक है। क्योंकि 2 या 2 से अधिक राशि जब अनुपात में दे तो उनको हम x से गुणा कर देते हैं। इसका परिमाप दे रखा है 80 मीटर, तो इसकी चौड़ाई मीटर में पूछी आपसे। तो परिमाप क्या होता है, 2 बार तो लंबाई जोड़ेंगे और 2 बार चौड़ाई जोड़ेंगे, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो 2 बार तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6x, और 2 बार इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4x, और परिमाप के बराबर कर दो कितना हो जाएगा 80। तो 10x बराबर 80, 0 काट दो, x बराबर 8 हो जाएगा। अब x बराबर 8 होते हैं, आपसे क्या बोला, चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई कितनी थी आपकी 2x, तो x का मान 8 रख दो, कितना आ जाएगा 16 मीटर। तो चौड़ाई जो आपकी निकल के आ गई
वो हो गया आपके 16 मीटर, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। जो चौड़ाई होगी आपकी वो हो जाएगी आपके 16 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 आपका, जो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली कंडक्ट कर दिया अभी आपने। इसके बाद जो आयत का जो अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है आपका, इसको गौर से देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 गौर से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है अपना, वो भी देखिए आप। किसी आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप दे रखा है। अब ऊपरी सतह का परिमाप जो होता है ना आपका, वो ये होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 28 दे रखा है। तो यहाँ से एल प्लस बी निकाल दो, 2 से काटने के बाद 14 मीटर, ठीक है। और क्षेत्रफल दे रखा है 48 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये दे रखा है आपको 48। ये दोनों चीज़ें दे रखी। तो कणवत लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? कणवत लंबाई। तो यहाँ पर एलजेब्रा का थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं और ये लगा सकते हैं एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इस्तेमाल करेंगे अपन। तो एल प्लस बी का मान दे रखा है आपको 14। तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर करना पड़ेगा और आपको एल बी दे रखा है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर 2 गुणा 48 करना पड़ेगा। 14 का स्क्वायर 196 होता है और 196 कर दिया, ये 96 में उधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये लिखा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये घटाओ कितना आ जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वर्गमूल निकाल दो। तो वर्गमूल निकाल सकते हैं, दोनों साइड का वर्गमूल निकालोगे तो ये ऐसा हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका वर्गमूल जो होगा आपका वो 10 मीटर हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 10 मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा, ये विकर्ण ही होता है, अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये विकर्ण ही बोलते हैं इसे। तो विकर्ण आ गया आपका 10 मीटर। आपका जो विकर्ण होगा वो हो जाएगा आपका 10 मीटर, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 और इसके बाद आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है अपना, वो देखो आप। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाहता है वो नोटिस कीजिए। तो कंप्लीटली सीरीज में आपके सामने जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं उनका ये अगला सवाल है 11 नंबर। एक प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। एक प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई की कितनी है? 5 गुनी। तो चौड़ाई को आप x मान लीजिए और लंबाई इसकी 5 गुनी है, तो इसको 5x मान लीजिए। इस प्लाट में एक खेल का मैदान भी है जिसका माप कितना, देखो 245 वर्ग मीटर है और जो पूरे प्लाट का आधा है। पूरे प्लाट का क्या बताओ? आधा। जो पूरा प्लाट है ना अपना उसका आधा है। तो ये समझ लो कि पूरा प्लाट का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया और इसका जो आधा है इस क्षेत्रफल का वो 245 वर्ग मीटर है, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या आपको, देखो इसी का आधा है और वो क्या बोला, प्लाट की लंबाई बतानी। आप कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको इधर घुमा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर, इसको इधर गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा आपका, ये गुणा करो 490 हो जाएगा, ये 490 हो, ठीक है। अब 5 से काट दीजिए, 5 से काट देंगे आप तो 5 से काटना ही पड़ेगा। 9 पंजे 45, ठीक है। कितना बच गया आपका, 8 पंजे 40, है ना, 98 बार। अब 98 को लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए, 49 गुणा 2। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एक तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 49 का वर्गमूल 7 होता है और 2 का मत निकालो, तो x का मान आ गया 7√2। अब आपसे क्या पूछे पढ़ो, लंबाई। लंबाई तो ये मानी थी मैंने, तो 7 को 5 से और गुणा कर दो तो 35√2 मीटर। तो ये आ गया आपके सामने 35√2 मीटर। ये आ गई प्लाट की लंबाई। इस प्रकार से प्लाट की लंबाई भी आप कंटेन कर सकते हैं और प्लाट की लंबाई भी निकाल सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट अपन ने लिया था। तो इस प्रकार के देखो आयत के अपन कंसेप्ट भी